नमस्कार, अंदाज ए लखनऊ चैनल पर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि जनपद शाहजहांपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष का पार्टी कार्यालय पर सपाइयों ने स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारी समाजवादी पार्टी के साथ है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पीएम हो या सीएम, भाजपा के तमाम नेता अब हिंदू, मुस्लिम, मंदिर और मस्जिद की बात करने लगी है। महंगाई और बेरोजगारी पर बात नहीं की जाती है। समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल आज शाहजहांपुर के सपा कार्यालय पहुंचे। यहां जिलाध्यक्ष तनवीर खां समेत तमाम पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी लोग हिंदू हैं। इसकी किसी को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अपने घरों में प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं। इसको आस्था का विषय तो बना सकते हैं, लेकिन राजनीति का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। आज बीजेपी जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की बात जिस तरह से मंचों से कर रही है, मंदिर मस्जिद की बात भी मंच से की जा रही है। भाजपा देश के हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की दीवार खड़ी करना चाह रही है। इससे ये साबित होता है कि भाजपा का पूरा परिवार हताश हो चुका है। उनको पता है कि इस समय बदलाव की लहर चल रही है। अगर उन्होंने विकास किया है तो उनको ये बात कहने की जरूरत नहीं है। देश में बेरोजगारी, महंगाई, चिकित्सा और उच्च शिक्षा का मुद्दा कहाँ गया? वोट को पाने और लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। सीएम द्वारा सपाइयों को गर्मी चढ़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश का पीएम हो या किसी भी प्रदेश का सीएम हो, उसकी भाषा शालीन होना चाहिए। अगर वो मुख्यमंत्री बने हैं तो जो उनको वोट किए हैं और जो नहीं किए हैं वो सभी के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए उनको मर्यादा और शालीनता का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अंदाज ए लखनऊ चैनल के लिए शाहजहांपुर से इरशाद हुसैन की रिपोर्ट। कैसे मदद कर रहे हैं? मैं प्रदीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में हम लोग व्यापार सभा के तत्वाधान में व्यापारी जोड़ो और भाजपा का पोल खोलो अभियान चला रहे हैं। और प्रत्येक जनपद के लोकसभा क्षेत्र में जाकर जो अपने प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के, उनके पक्ष में व्यापारियों के बीच जाकर अपने संगठन के माध्यम से प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्र शाहजहांपुर में लगभग 6 विधानसभाएं हैं और हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय छोटे भाई ओम गुप्ता जी हैं, उनकी पूरी टीम है और अपनी जिला कमेटी के साथ, विधानसभा के अध्यक्षों के साथ, समस्त विधानसभाओं और नगर पालिका, नगर पंचायत के जितने भी प्रमुख बाजार हैं उनमें जाकर व्यापारियों के बीच डोर टू डोर मुलाकात करेंगे और व्यापारियों को जोड़ने का काम करेंगे। व्यापारियों से ये बताया जाएगा कि व्यापारियों का हित समाजवादी पार्टी की सरकार में रही है और रहेगा। आपको विदित है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की, नेताजी की, उस समय धारा 307 जिसको EC एक्ट बोलते हैं उसको शिथिल करने का काम किया गया। वो इतने खतरनाक धारा थी कि यदि किसी भी व्यापारी के गोदाम में 10 बोरा आलू है और 12 बोरा अगर वो पूर्जा में बताता है तो तत्काल उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाता था और जिसकी जमानत हाईकोर्ट ने 6 महीने बाद दी। उस काले कानून को शिथिल करने का काम किया है तो धरती खुद माननीय मुलायम सिंह यादव। समाजवादी पार्टी की सरकार में चुंगी प्रथा समाप्त हुआ, इंस्पेक्टर राज समाप्त हुआ। पहले साइकिल पर भी रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, नंबर हुआ करता था, उसको भी बंद करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने। माननीय अखिलेश यादव जी अपने कार्यकाल में जो हमारा पंजीकृत व्यापारी है उसको GST का रजिस्ट्रेशन से ही निःशुल्क 10 लाख का व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत उनको निःशुल्क बीमा मिलता था। अगर कोई घटना दुर्घटना होती थी तो उनके परिजनों को 10 लाख का मुआवजा मिलता था। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, सुविधाएँ हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने व्यापारियों के हित में किया है। आज व्यापारी समाज समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए व्यापारी निर्णयों को याद कर रहा है और आशा बड़ी निगाहों से समाजवादी पार्टी की तरफ, माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ, आदरणीय राज्यपाल कश्यप जी की तरफ और हम लोग की लोकसभा के प्रत्याशी ज्योत्सना गौड़ की तरफ देख रहा है और उम्मीद करता है कि जो भाजपा की सरकार है जिससे वो परेशान है, बर्बाद है, बेबस है, लाचार है, उससे निजात करने का काम अगर कोई करेगा तो समाजवादी पार्टी करेगा। सीएम तो कह रहे हैं सभी लोग हिंदू हैं और इसकी कोई प्रमाणक की आवश्यकता नहीं है। और जैसे हम अपने घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, तो हमारे नियमित क्रिया में, लेकिन उसको आस्था के विषय कर सकते हैं कि राजनीति का विषय। आज बीजेपी जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की बात मंचों से कर रही है,
मंदिर मस्जिद की बात मंचों से कर रही है और देश में हिंदू मुस्लिम भाइयों में नफरत की दीवार खड़ा करने चाहती है, उसे सिद्ध होता है कि पूरा भाजपा उसका परिवार हताश हो चुका है और उनको मालूम पड़ गया है कि इसमें बदलाव की लहर चल रही है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसलिए हताशा में काम कर रहे हैं। यदि वो विकास किए हैं तो उनको इस बात कहने का उचित नहीं है। आज मुद्दा कहाँ गया देश में महंगाई का, बेरोजगारी का, आज मुद्दा कहाँ गया चिकित्सा का और उच्च शिक्षा का, उसका मुद्दा गौण हो गया है और वर्तमान में जो वोटों को पाने के लिए जिस प्रकार समाज को बांटने काम किया जा रहा है उस तरीके का वो हताशा वाला बयान है। सीएम कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री हो चाहे किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उसकी जो भाषा है वो शालीन होनी चाहिए। यदि वो मुख्यमंत्री बने हैं तो जो उनको वोट किए हैं उनके भी हैं, जो वोट उनको नहीं किए उनको भी है, तो उनको अपनी मर्यादा का, शालीनता की जरूरत है।